माध्यम से स्थायी करने की बात कही है और दूसरी तरफ संविदा कर्मचारियों को 2 साल की छूट देके और उन्हें अनुभव में छूट देके उन्हें स्थायी करने की बात है। बात को लेकर कर्मचारियों में बहुत बड़ा आक्रोश है और इसको देखते हुए आज हमने यहाँ धरना दिया है। उसके बाद भी अफसरशाही पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और ऐसा प्रतीत होता है, लगता है कि मुख्यमंत्री के आदेश को भी अफसर नहीं मान रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि या तो अफसरों को मुख्यमंत्री के निर्देशों की परवाह नहीं है या फिर मुख्यमंत्री अपने निर्देशों को लेकर गंभीर नहीं है और वह प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं। हम 16 वर्षों से इस विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कितने साल से कार्यरत हैं आप? वही 6,500 कार्य कर रहा हूँ रसोई चौकीदार पे। हमारे विभाग के अंदर जो वास्तविकता देखी जाए तो हमारी माताएं बहनें आई हुई है वो 3 अपना परिवार पालती है और 50 या 40 बच्चों का खाना बना करके देती है। सुबह शाम लकड़ी होती है, लकड़ियों पे बनाती है, गैस पे भी बनाती है और बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, किसी भी हालत में अपने बच्चों को भूखा रख के छात्रावास आवासीय जो बच्चे रहते हैं उनको खाना समय पर देती है। लेकिन उनको आज नसीहत मैं मेरी बात करूं तो मैंने 600 रुपये में 11 साल 2 माह 15 दिन काम किया। उसके बाद में 1898 2600 ऐसे कर अभी कुछ कर्मचारी भाइयों को जो कोर्ट के माध्यम से हम आए हैं उनको 17,700 रुपये दिए जा रहे हैं। क्या मिल रहा है आपको? 17,700 सेम ऐसा ही चल रहा है। 7,000 में वेतन मिलता है और 7,000 के वेतन में कैसे चला सकते हैं? अभी सिंगल है, अभी मान लो आपको ज्वाइनिंग के बाद से 7,000 रुपये मिल रहे हैं जी। अब 7,000 में अब कहाँ से, वो भी 2 3 महीने तक पेमेंट नहीं बनता। तो प्लेसमेंट एजेंसी थ्रू लगे हैं तो 3 महीने तक पेमेंट नहीं हो रहा है तो फिर आप कैसे जाओगे? अब जॉब के लिए आप जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं, पेट्रोल की खर्चा कहाँ से आएगा? 3 महीने तक आप अपना खर्चा कैसे चलाओगे? और एक परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की बराबर हम काम कर रहे हैं, बराबर टाइम दे रहे हैं। वो 6 घंटे काम कर रहा है परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर, हम भी 6 घंटे काम कर रहे हैं और उनका वेतन देखिए और हमारा वेतन देखिए। वो 70 हज़ार 1 लाख तक उनकी पेमेंट है और हमारी कितनी है? 7,000। देखिए पेट बनने के लिए तो मासिक वेतन जरूरी है। मासिक वेतन की बात कर रहे हो आप? जॉब पे जाने के लिए, बाइक में पेट्रोल डलाने के लिए पैसे नहीं है। मासिक वेतन तो खर्चा तो बाद में चलेगा। सभी कर्मचारियों को लिया जाएगा, परंतु इन्होंने आज तक 2 से 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं राजस्थान सरकार के, परंतु राजस्थान सरकार ने अभी तक ठेका का प्रथा के रूप में ना तो किसी कर्मचारी को अभी तक खत्म मतलब उससे तरह से खत्म किया है, ना राजकीय संस्था का गठन किया है। इन्होंने केवल कागजी रूप में एक ठेका प्रथा को प्लेसमेंट एजेंसी को समाप्ति के रूप में बताया गया है। गठन करने के लिए 30 जून के एक अल्टीमेटम दिया था प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, लेकिन 30 जून 2025 से आज हम अक्टूबर में आ गए, लेकिन राजकीय संस्था का गठन अभी तक नहीं किया गया। तो वहाँ से केवल आश्वासन मिलता है। सरकार तो करना चाहती है, लेकिन कुछ अधिकारियों, कुछ ठेका कर्मचारी कुछ भी ऐसे हैं और कुछ ठेकेदार जो सामंतवादी है, अधिकारी सरकारी नहीं, जो पूंजीवादी आदि वो है ठेकेदार, उनके द्वारा रोका हुआ है इस काम को कि जो आधे से ज्यादा जो ठेकेदार है खुद नेता मंत्री है, तो उन्होंने रोका हुआ है इस फाइल को। ये राजस्थान में बहुत से जगह शिकायत आई है। बजट घोषणा 2025-2026 में सरकार ने राज्य कर्मचारी महासंघ के एकीकृत जो सदस्य हैं, जो कर्मचारी हैं, जो राजस्थान के सरकारी विभागों में चाहे संविदा पे लगे हो, चाहे परमानेंट भर्ती में हो, चाहे फिर अदर डिपार्टमेंट हो, जिनको लेकर सरकार ने घोषणा करी थी कि आपकी मांग, आपकी जो जायज मांगे उनको लेकर सरकार के द्वारा एक संगठन बनाया जाएगा, एक जिसमें जो भर्तियां सरकार के द्वारा निकाली जाएंगी, चाहे संविदा पे निकाली जाएंगी, चाहे फिर टेंडर प्रक्रिया पे निकाली जाएंगी, उसमें सीधा कनेक्शन कर्मचारियों को सरकार से होगा। आज 6 माह बीत गए हैं, लेकिन इनकी मांगों पर ना तो सरकार के अधिकारियों द्वारा न सरकार के मंत्रियों के द्वारा इस पर कोई गौर किया गया है। आज अपनी मांगों को लेकर शहीद स्मारक पर ये सरकार के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कितनी तादाद संख्या में लोग पहुंचे हैं, तो तख्तियां लेकर पहुंचे हैं और तख्तियों में सीधा कहा गया कि ठेका प्रथा बंद करो, चाहे फिर कर्मचारी एकता जिंदाबाद के लेकर हो, और तमाम जो इनकी जो मांगे हैं, चाहे वेतन विसंगति को लेकर हो, चाहे फिर ठेका प्रथा बंद करने की, इन मांगों को लेकर शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं। चलिए मैं बात करने की कोशिश करूंगा आखिर ये क्या है पूरा मामला। जी, क्या नाम आपका? गजेंद्र सिंह राठौर। सबसे पहले आज यहाँ पर मांग के लिए बैठे, क्या कहें? कर्मचारी महासंघ एकीकृत प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है
और प्लेसमेंट हो, संविदा कर्मचारी हो, सभी कर्मचारी यहाँ पर आए। और कर्मचारी महासंघ एकीकरण पिछले कई दिनों से लगभग मुख्यमंत्री हो, चाहे मुख्य सचिव हो, चाहे सभी उच्च स्तर के लोग हो, सबको ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से सरकार को कर्मचारियों की वेतन विसंगति हो, चाहे चयनित वेतनमान 9/18-27 के स्थान पर 8/16-24-32 हो, चाहे मंत्रालय कर्मचारियों की ग्रेड पे 3600 को बंद करके 4200, और उसके अन्य जो मांगे हैं उनको लेके मुख्यमंत्री को दिया था। हाल ही में जो बजट घोषणाएं 2025 में की गई, जिसमें प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारी उन्हें स्थायी करने की, जो कार्मिक विभाग के माध्यम से स्थायी करने की बात कही है, और दूसरी तरफ संविदा कर्मचारियों को 2 साल की छूट देके और उन्हें अनुभव में छूट देके उन्हें स्थायी करने की बात है। और अन्य जो हमारे जनता जल के कर्मचारी, हमारे होमगार्ड के कर्मचारी, हमारे बजट घोषणा 25-26 में सरकार ने संस्था बनाने के लिए कहा। फरवरी में आपने सरकार से ज्ञापन भी दिए, एमएलए को दिए, मंत्री को दिए, अधिकारियों को दिए, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं हुई। 6 माह बीत गए। निश्चित तौर पे बजट घोषणाएं उनकी सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की और आखिरी डेट भी जारी की, परंतु अभी तक उन लोगों को अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और इसी बात को लेके प्लेसमेंट एजेंसी और ठेका कर्मचारियों की जो कंपनी बना, किन लोगों को आप अब तक ज्ञापन दे चुके? ज्ञापन हमारे मुख्यमंत्री को दे दिया, मुख्य सचिव को दे दिया, वित्त मंत्री को दिया, और क्या जवाब आया वहां से? अभी तक कोई संवाद स्थापित ही नहीं किया। राजस्थान की सरकार को बार बार ज्ञापन देने के बाद भी सरकार ने कोई स्तर पे वार्ता नहीं की। इस बात को लेकर कर्मचारियों में बहुत बड़ा आक्रोश है, और इसको देखते हुए आज हमने यहाँ धरना दिया है। अगर सरकार फिर भी संवाद स्थापित नहीं करती है तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। अब आगे क्या रणनीति रहेगी? आज हमारे मांग पत्र सरकार को देंगे। शीघ्र अगर मांगों पे वार्ता नहीं की गई, समाधान नहीं निकाला गया तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। राज्य कर्मचारी संघ यानी कि सरकार के विभागों के कार्य करने वाले वो कर्मचारी जो सरकारी पदों पर नौकरी भी कर रहे हैं, संविदा पर भी है, ठेके पर भी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सरकार के मंत्रियों, सरकार के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, अधिकारियों को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब सरकार के विभागों में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर जब सरकार के सामने अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन सरकार में ना कोई अधिकारी सुनता है, ना कोई मुख्यमंत्री सुनता है, ना कोई जो बैठे हैं मुख्य सचिव या कोई एमएलए नहीं सुनता है। अब इनकी जो मांग है, पिछले 6 माह से लगातार ज्ञापन में ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इसी को लेकर आज जो कर्मचारी संघ है कि सारे जो कर्मचारी हैं शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं और अपनी जो मांगे हैं सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह नरूका, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष एकीकृत महासंघ। सबसे पहले तो आज यहाँ पर इतनी तादाद की संख्या में धरने पर बैठे हैं, इसके लिए सरकार और उनका प्रशासन स्वयं जिम्मेदार है, क्योंकि हमने पहले एक विडंबना है कि पहले हमने अधिकारियों को, कर्मचारियों को अपनी मांगों के पीड़ाओं के बारे में समझाया, तब जाकर उन्होंने उनमें से कुछ मांगे बजट घोषणा में शामिल की और 2025-26 में फरवरी के माह में बजट घोषणाएं की। लेकिन उसके बाद बजट घोषणाएं करने के बाद भी जब सरकार के द्वारा, प्रशासन द्वारा कोई क्रियान्वित की कार्रवाई नहीं की गई, तो हमने मुख्यमंत्री से लेकर, मुख्य सचिव से लेकर तमाम मंत्रियों और अधिकारियों को ज्ञापन दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आपने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया, वहां से क्या जवाब है? हमने जिनको भी ज्ञापन दिया उन्होंने कहा देखते हैं, और देखते देखते सरकार के बजट घोषणा के बाद 6 महीने बीत चुके हैं। और यह जो आज राजस्थान के तमाम कर्मचारी यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये इनकी पीड़ा है, ये दिखाती है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश प्रदान किए, एक समयबद्ध कार्यक्रम जारी किया कि बजट घोषणाओं की क्रियान्वित कैसे की जानी है, उसके बाद भी अफसरशाही पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और ऐसा प्रतीत होता है, लगता है कि मुख्यमंत्री के आदेश को भी अफसर नहीं मान रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि या तो अफसरों को मुख्यमंत्री के निर्देशों की परवाह नहीं है, या फिर मुख्यमंत्री अपने निर्देशों को लेकर गंभीर नहीं है और वह प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज राजस्थान के कर्मचारी पीड़ित है। क्या लगता है कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब हम निवेदन करते हैं, ज्ञापन देते हैं, तो अपेक्षा की जाती है कि जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं अधिकारी, वो हमारी मांगों को, जनता की मांगों को, कर्मचारी की मांगों को सुनेंगे, उसका समाधान निकालेंगे। लेकिन यहाँ तो हमारे ज्ञापनों को छोड़ के मुख्यमंत्री के निर्देशों की पालना भी नहीं की जा रही, तो इसका स्पष्ट ये परिलक्षित होता है
कि मुख्यमंत्री के निर्देशों को भी ब्यूरोक्रेसी को कोई परवाह नहीं है, अफसरों को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। अब देखिए, यूं कहना गलत नहीं होगा कि राजस्थान में वर्तमान में ब्यूरोक्रेट्स पूरी तरह से सरकार पर हावी है। जैसा कि इन्होंने बताया कि ज्ञापन मुख्यमंत्री को दिया जा चुका है, मुख्य सचिव को दिया जा चुका है, MLA को दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव कहते हैं कि इस पर काम किया जाएगा, लेकिन अधिकारी नहीं सुनते। क्या वाकई में राजस्थान में ब्यूरोक्रेट्स पूरी तरह से सरकार पर हावी है? अपनी जो तमाम जो मांगे हैं इनको लेकर इस शहीद स्मारक पर पहुंचे और सरकार से बार बार गुहार करें कि इनकी जो मांगे इनको सुना जाए और मुख्यतः जो इनकी मांगे, चाहे वेतन विसंगति की मांग को लेकर हो, चाहे फिर जो लंबे समय से 6 माह से चाहे सरकार के द्वारा जो नई संस्था बनाई जाने की मांग को लेकर, तमाम मांगों को लेकर सरकार के अधिकारियों को भी ज्ञापन दिया जा चुका है। मैम, क्या नाम है? चित्तौड़गढ़ से। क्या मांग? हमें कंप्यूटर ऑपरेटर है, हमारी मांग ये है कि अल्प मानदेय में हम काम कर रहे हैं, हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। तो फिर राजस्थान में जो अपना रोक दिखाएगा कंप्यूटर ऑपरेटर। सरकार क्या मांग कर रही सरकार? सरकार से यही मांग है कि हमारी मानदेय बढ़ाया जाए, वेतन बढ़ाया। क्या मिलता है? 6,500 ही मिलते हैं हमें। ठेका प्रथा पे धन्यवाद। ठेका बंद किया जाए और हमारा पेमेंट बढ़ाया जाए। कब से जो सरकार आपकी जो मांगे, मुख्य रूप से सरकार किन लोगों का अब तक ज्ञापन दिया जा चुका है? ज्ञापन किसको दिया? किन अधिकारियों को आपने लिख दिया है कि हमारी मांगे सुनी जानी चाहिए? लिखित में अभी तक ये जो संघ बनाए इन्होंने सब दूर दे चुके हैं ये, और हम ये रांची कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से हैं हम सारी बहनें। मैं चित्तौड़गढ़ से हूँ, ये दौसा से, टोंक से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। कंपनी बेस लगे हैं? हाँ, एजेंसी से लगे हुए हैं और हमारा मानदेय सिर्फ 6,000। कब से मांग कर रहे हैं मानदेय की? हम बहुत टाइम हो गया सर, हमें कितना टाइम हो गया? हम 16 वर्षों से इस विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कितने साल से कार्यरत हैं यहाँ? इसी में मेरे को 15 साल हो गए। 15 साल से क्या सैलरी मिल रही है? वही 6,500। देखिए, विडम्बना की स्थिति देखिए। 15 साल से सरकारी विभागों में ठेका जो कंपनी एजेंसियों के माध्यम से जो कर्मचारी लगती है, सरकार 15 साल से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं सिर्फ 6,000 की सैलरी पे। आप अंदाजा लगा सकते हैं, 15 साल 6,000 की नौकरी, जो भी कंपनियों के बेस पर सरकार ना तो आदेश निकाल रही, ना अधिकारी कोई कार्रवाई कर रहे हैं, और कर्मचारी जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठने पर मजबूर हो गए हैं। सबसे बड़ी बात है, 15 साल से 6,000 रुपए की नौकरी पे काम कर रहे हैं, ना तो कोई अधिकारी सुनता है, ना सरकार सुनती है। आज इन्हें मजबूरन इतनी तादाद की संख्या में शहीद स्मारक में बैठने पर मजबूर हो गए। क्या नाम है भैया? मेरा नाम डोंगरा राम है। मैं जैसलमेर जिले से आया हूँ, तो सीमावर्ती गांव राजस्थान का जिला है। वहाँ से मैं 16 नवंबर 1985 में 3 दशक से कार्य कर रहा हूँ रसोई चौकीदार पे। हमारे विभाग के अंदर जो वास्तविकता देखी जाए तो हमारी माताएं बहनें आई हुई है, वो 3 दशक मतलब अपना परिवार पालती है और 50 या 40 बच्चों का खाना बना करके देती है। सुबह शाम लकड़ी होती है, लकड़ियों पे बनाती है, गैस पे भी बनाती है, और बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, किसी भी हालत में अपने बच्चों को भूखा रख के छात्रावास आवासीय जो बच्चे रहते हैं उनको खाना समय पर देती है। लेकिन उनको आज नसीहत, मैं मेरी बात करूं तो मैंने 600 रुपये में 11 साल 2 माह 15 दिन काम किया। उसके बाद में 1898, 2600 ऐसे कर अभी कुछ कर्मचारी भाइयों को जो कोर्ट के माध्यम से हम आए हैं उनको 17,700 रुपए दिए जा रहे हैं। क्या मिल रहा है आपको 17 साल से? मेरे को मिल रहे हैं 4 मार्च 2020 से, जबकि मैं नियुक्ति मेरी प्रथम तिथि है 16 नवंबर 1995। इससे हमारे कोई माता ऐसी है जो अब 60 से परे हो गई है, कोई बेचारी वो अपनी स्थायी होने के लिए मन में रख के चली भी गई है। ऐसी स्थिति है हमारे विभाग की सामाजिक न्याय अधिकारिता। अभी आप कंपनी के बेस पे कार्य कर रहे हो? नहीं, अभी जो कोर्ट के आदेश है उसके अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे हमारे कर्मचारी भाई बहनें हैं जो ठेके पे काम कर रहे हैं, जो ठेकेदार जो श्रम विभाग की दरें होती है ना, वास्तविकता है वो न दे करके अपने मन मर्जी की दरें दी जाती है। ये हमारा शोषण ही नहीं, यदि हमें सजा दी जाती ना तो आज 30 साल की सजा मेरे आजीवन कारावास भी। तादाद की संख्या में शहीद स्मारक पे बड़ी संख्या पे कर्मचारी संघ के लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हैं। मैं एक बार भैया से बात करूंगा जो तख्ती लेके बैठे हैं कि राजकीय संस्था का सरकार जल्दी से जल्दी गठन करे। भैया क्या नाम आपका? पुष्पेंद्र शर्मा, जिला धौलपुर से हूँ मैं जी। तो चिकित्सा विभाग में नर्सिंग स्टाफ के पद पर कार्यरत हूँ। तो बहुत टाइम से ये मांग चल रही है कि हमें वेतन बढ़ाया जाए, परमानेंट किया जाए, लेकिन सरकार सुनती नहीं है।
बस एक लॉलीपॉप दे देती है कि कर देंगे। सूचना मांग कब से बोल रहे हैं आप सरकार, कब से मांग कर रहे हैं? अब 1.5 साल से तो सर मैं कार्यरत हूँ। उससे पहले भी मैंने देखा है कि पिछली सरकार में भी हुआ है कि बस सूचना मांग लेते हैं, सूचना मांगने के बाद कुछ नहीं होता। फिर सेम ऐसा ही चल रहा है। 7,000 में वेतन मिलता है, अब 7,000 के वेतन में कैसे चला सकते हैं? अभी सिंगल है, अभी मान लो ज्वाइनिंग के बाद से 7,000 रुपये मिल रहे हैं जी। अब 7,000 में अब कहाँ से, वो भी 2-2, 3-3 महीने तक पेमेंट नहीं बनता। अब 3 महीने तक पेमेंट नहीं बना तो आप ये सोचिए कि 3 महीने तक अपनी ड्यूटी पे कैसे ठेके वो कंपनी के थ्रू लगे हो? यस, प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू लगे हुए हैं। तो प्लेसमेंट एजेंसी थ्रू लगे हैं तो 3 महीने तक पेमेंट नहीं हो रहा है तो फिर आप कैसे जाओगे? अब जॉब के लिए आप जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं, तो पेट्रोल की खर्चा कहाँ से आएगा? 3 महीने तक आप अपना खर्चा कैसे चलाओगे? और एक परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की बराबर हम काम कर रहे हैं, बराबर टाइम दे रहे हैं। वो 6 घंटे काम कर रहा है परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर, हम भी 6 घंटे काम कर रहे हैं। और उनका वेतन देखिए और हमारा वेतन देखिए, वो 70 हज़ार 1 लाख तक उनकी पेमेंट है और हमारी कितनी है 7,000। तो ये सरकार को क्यों नहीं समझ में आ रहा कि मतलब इनको पेमेंट बढ़ाया जाए या इनको राजकीय संस्था में लाया जाए? क्योंकि बजट घोषणा में दिया कुमारी जी ने बोला है कि जो भी निविदा कर्मी, जो भी ठेका कर्मी लगे हुए हैं उनको राजकीय संस्था के अंदर लाया जाएगा। आज तक वो बात पूरी नहीं हुई। देखिए, विडम्बना के बाद देखिए आप, सरकार अपने जो सरकारी विभाग है वहां पर काम करवाने के लिए ठेके पे कर्मचारी की भर्ती करती है। क्या ये भर्ती सीधी नहीं हो सकती? क्या किसी बीच में कंपनी को आप ठेके देकर और कर्मचारियों को भर्ती किया जाता है? क्या ये भर्ती सरकार के द्वारा सीधी नहीं की जा सकती? क्या बीच में कंपनी के रोल को खत्म नहीं किया जा सकता? इन भैया ने बताया 7,000 की नौकरी पे मैं काम कर रहा हूँ। 7,000 में, महंगाई के दौर में 7,000 में वो अपने घर का और अपने बच्चों का पेट पालन भी नहीं कर पा रहे हैं। और जो तमाम जो मांगे सरकार से लगातार गुहार भी कर रहे हैं, इसी को लेकर इनकी जो मांगे हैं सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार में सुनने वाला कोई भी नहीं है। बताइए जी। हम तो यही चाहते हैं कि जो बजट घोषणा में दिया कुमारी जी ने बोला है उसको ही आप पूरा कर दो। आपने बोला राजकीय संस्था के अंदर ले लेंगे, उसी बात को पूरा कर दो, बस वही बहुत है, बाकी तो बाद में करोगे आप। अब आखिरी क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? रणनीति हमारी तो यही है कि सर अभी या तो ये चीज पूरी की जाए, नहीं तो ये धरना फिर और आगे किया जाएगा। कहाँ जाएंगे आप? कहाँ तक चलेंगे? अब देखो, अब यहाँ से अब दिल्ली तक भी जा सकते हैं सर, जो हमसे बनेगा वो। मुख्यमंत्री जी तो अभी यही है, तो मुख्यमंत्री से अभी पता चलेगा, अभी बातचीत होती है कि नहीं होती, यहाँ कौन आता है, क्या होता है, अभी तो कुछ पता नहीं है। नहीं सुनी तो दिल्ली जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे सर? आप बिल्कुल तैयार है। अपने अकेले कौन नहीं लड़ना चाहता? आप बताइए, 3 महीने से अगर पेमेंट आपको नहीं मिले तो आप काम करोगे या फिर आप अपना खर्चा कैसे चलाओगे? मुझे यही बता दो। आप जिस भी विभाग में काम कर रहे हैं, आपको 3 महीने तक पेमेंट नहीं मिलेगा, आप जॉब पे कैसे जाओ? देखिए, पेट बनने के लिए तो मासिक वेतन जरूरी है। मासिक वेतन की बात कर रहे हो आप? जॉब पे जाने के लिए, बाइक में पेट्रोल डलाने के लिए पैसे नहीं है। मासिक वेतन तो खर्चा तो बाद में चलेगा। मांग को लेकर आज शहीद स्मारक आज हम राजस्थान के सारे विभागों के, समस्त विभागों, सारे कर्मचारी अलग अलग जिलों से, अलग अलग कैडरों के ठेका प्रथा के कर्मचारी यहाँ पे शहीद स्मारक पर धरना स्थल पे आए हैं। और हमारी एक मांग है राजस्थान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल से, कि जो ठेका प्रथा खत्म करने की इन्होंने कहा था बजट में 2025 में, इन्होंने अपने बजट में रखा है कि ठेका प्रथा खत्म करके, प्लेसमेंट एजेंसी खत्म करके कार्मिक विभाग द्वारा राजकीय संस्था में सभी कर्मचारियों को लिया जाएगा। परंतु इन्होंने आज तक 2 से 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं राजस्थान सरकार के, परंतु राजस्थान सरकार ने अभी तक ठेका प्रथा के रूप में ना तो कोई कर्मचारी को अभी तक खत्म, मतलब उससे तरह से खत्म किया है, ना राजकीय संस्था का गठन किया है। इन्होंने केवल कागजी रूप में ठेका प्रथा को, प्लेसमेंट एजेंसी को समाप्ति के रूप में बताया गया है, परंतु जितने भी प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं राजस्थान सरकार में, जो नेता मंत्री है, उन्होंने अभी तक ठेका प्रथा को खत्म नहीं किया है। इसका आक्रोश हमें सभी को है, सभी कर्मचारियों को, क्योंकि हम 8-8, 10-10 साल से कर्मचारी लगे हुए हैं यहाँ पे, और उसके बावजूद हमें 8-10 हजार रुपए, 8,000 से भी कम वेतन मिलता है हमें। और दैनिक मजदूरी हमारी 300 रुपए के लगभग है। मतलब उच्च कुशल कर्मचारी, चाहे अकुशल कर्मचारी हो, चाहे निम्न स्तर का कर्मचारी हो, उन सबों को 6,000 से 8,000 तक की जो वेतन मिलता है वो एक अशोभनीय है। इसकी मांग को लेकर हम यहाँ पे शहीद स्मारक में, क्या नाम है, कितने साल से काम कर रहे हैं आप? 8,000। मैं 5 साल से चिकित्सा विभाग में राजीव गांधी अस्पताल में कार्यरत हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर पे। वहाँ पे हमें 350 रुपए के हिसाब से मिलता है। लेकिन हमारी मांग यह है कि हमारे यहाँ पे कर्मचारी की काम करने के बावजूद भी उसकी कोई मृत्यु हो जाती है तो राजस्थान सरकार के द्वारा ना तो हमें कोई, ना तो
उसका कोई वो क्या बोलते हैं उसका बीमा मिलता है, ना कोई लाभ मिलता है, कुछ नहीं मिल पाता हमें। तो इस चीज का हमें आक्रोश है। भाई सरकारी कर्मचारियों के लिए तो आप सब चीज करते हो, ठेका कर्मचारियों के लिए कब तक क्या किया जाएगा, कब किया जाएगा? राज्य के संस्था का है कि उन्होंने गठन करने के लिए 30 जून के एक अल्टीमेटम दिया था प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, लेकिन 30 जून 2025 से आज हम अक्टूबर में आ गए, लेकिन राजकीय संस्था का गठन अभी तक नहीं किया गया। तो हमारी माननीय गजेंद्र सिंह राठौर जी ने अपने साथ धरना प्रदर्शन में हमारी मांग को सर्वप्रथम रखकर राजस्थान सरकार को इन्होंने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन सभी कर्मचारियों ने सभी जिलों में दिया है, लेकिन ज्ञापन के अलावा ज्ञापन किस किस को दिया जा चुका है? मैंने ज्ञापन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, अपने मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी, जिला कलेक्टर वगैरह। क्या जवाब आया वहाँ से? केवल आश्वासन मिलता है, कोई आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। हम करेंगे। क्या लगता है आपको? आपने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया और वहाँ से आश्वासन मिला, क्या लगता है आपको? सर हमें लगता है कि सरकार तो करना चाहती है, लेकिन कुछ अधिकारियों, कुछ ठेका कर्मचारी कुछ भी ऐसे हैं, और कुछ ठेकेदार जो सामंतवादी है, अधिकारी सरकारी नहीं, जो पूंजीवादी आदि हुआ है ठेकेदार, उनके द्वारा रोका हुआ है इस काम को। कि जो आधे से ज्यादा जो ठेकेदार है खुद नेता मंत्री है, तो उन्होंने रोका हुआ है इस फाइल को। हमारी मांग है कि राजस्थान सरकार से कि ये सालों से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं 8-8 आपके कहने का मतलब है कि अधिकारी सरकार की नहीं सुन रहे? बिल्कुल बिल्कुल, अधिकारी सरकार के नहीं सुन रहे, ये बिल्कुल बात सच है। क्योंकि यदि अधिकारी सरकार की सुनते तो एक तो हमारी सूचना मांगी गई थी, काफी कर्मचारियों की सूचना 0 भेजी गई बहुत से विभागों में। ये राजस्थान में बहुत से जगह शिकायत आई है। देखिए राज्य कर्मचारी जो है इनकी दुख और पीड़ा आप अंदाजा यूं लगाइए, पिछले 5-5, 6-6 महीने इनको बीत गए और कुछ 5-5 साल से काम कर रहे हैं, सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है, 3-3 माह का वेतन एक बार दिया जाता है, 8,000 रुपये मासिक वेतन के हिसाब से दिया जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं वर्तमान महंगाई के इस दौर में 8,000 रुपये में एक कर्मचारी अपने घर और परिवार और अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगा? अगर 8,000 किसी सरकार में बैठे हुए अधिकारी की सैलरी होती तो वो भी अपनी खुशी छोड़कर भग जाता। अब सरकार को सोचना होगा, जो कर्मचारी सरकार के विभागों में कार्यरत है, जो सरकार अपने काम इन कर्मचारियों से करवा रही है, एक बार इन कर्मचारियों की तरफ भी देखना चाहिए इनको, और सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार जो अपने काम के लिए जो कर्मचारी लगा रही है उनको भी लाभ दिया जाए, इनकी विडंबना भी समझा जाए, इनके दर्द को भी समझा जाए। इतने दर्द को लेकर आज शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं और इन्होंने साफ कहा कि अगर सरकार अपनी मांग नहीं मानती है तो फिर इन्होंने दिल्ली जाने की तरफ कमर कस ली है। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ में राकेश लवानिया, भारत रफ्तार।